आपके डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स और अनइवन स्किन टोन होने की वजह से कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं रिव्यू करूंगी एक बहुत ही हाइप प्रोडक्ट एविंटोन सी क्रीम का। मैं आपको अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और सब कुछ बताऊंगी, फ्रॉम इंग्रेडिएंट, इफेक्ट्स और कौन इसको यूज कर सकता है, इसको किस टाइम यूज करना है और लगाने के बाद कौन से प्रिकॉशंस हैं जो कि लेने चाहिए, इसकी प्राइस क्या है, इफेक्टिव है भी ये या नहीं, टू एवरीथिंग। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ की टिप्स अगर मिस कर दिए तो बजाय स्किन इवन टोन होने के और डल हो जाएगी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स। एविंटोन सी क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी, जो कि डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को टारगेट करता है, लेकिन ये सिर्फ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट नहीं है। और मैंने भी इसे कभी व्हाइटनिंग प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसे किस तरह इस्तेमाल किया है और क्यों इस्तेमाल किया है ये मैं आगे बताऊंगी। सो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सन डैमेज को रिवर्स करता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। फिर आता है ग्लूटाथायोन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्किन के नेचुरल ग्लो को बूस्ट करता है और अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। ये स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है, जो डलनेस और पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर चेक करें तो इसमें नायासिनामाइड भी है। नायासिनामाइड एक्ने स्कार्स को फेड करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट ये इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारी क्रीम्स में होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है कि आपको इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे एविंटोन सी क्रीम यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं और मेरी स्किन पर कुछ जिद्दी डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स थे जो पुराने ब्रेकआउट्स और एक्ने की वजह से रह गए थे। इसने उस पर बहुत अच्छे से काम किया है। मैंने इसे रेगुलरली फॉर अ मंथ यूज किया था और उसके बाद जो एक्ने स्कार्स थे वो उस जगह से गायब हो चुके थे। अब कोई निशान नहीं है, कुछ पता भी नहीं लगता और देखने पर कोई बता भी नहीं सकता कि यहाँ पर पहले कभी एक्ने थे भी। तो फर्स्ट वीक में इतना फर्क नजर नहीं आता, इतना इफेक्ट पता नहीं लगता, लेकिन सेकेंड वीक में आई हैव सीन द विजिबल रिजल्ट्स। काफी हद तक मेरे डार्क स्पॉट्स फेड हो गए थे और विद इन अ मंथ मेरे सारे एक्ने स्कार्स और डार्क स्पॉट्स खत्म हो चुके थे। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट होके पूरा 1 महीना यूज किया है और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स नजर आए। एंड द रीजन मैं इसको व्हाइटनिंग क्रीम के तौर पर क्यों यूज नहीं करती, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे इसको डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स ट्रीट करने के लिए रिकमेंड किया था और मैं वैसे भी ना व्हाइटनिंग क्रीम वगैरह यूज नहीं करती और ना ही प्रमोट करती हूँ। प्लस ये कि जो हमारे इफेक्टेड एरियाज होते हैं, अगर हम सिर्फ उसी को ट्रीट कर लेना तो खुद ही स्किन इवन टोन और ब्राइटर हो जाती है। अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन इसका ये था कि क्रीम बहुत जेंटल थी। मैंने जब पहली बार इसे लगाया था तो कोई इरिटेशन नहीं हुई। फॉर्मूला इसका काफी लाइट वेट है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करता, इसलिए जिनकी ऑयली स्किन है वो भी इसे यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन काफी सिंपल है। फेस वॉश या क्लेंजर के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, उसके बाद जो है इस क्रीम को इफेक्टेड एरियाज में अप्लाई करना होता है। बिल्कुल पी साइज क्वांटिटी लेनी है और उस पी साइज क्वांटिटी को अपने इफेक्टेड एरियाज पर लगा के एब्सॉर्ब करना है। स्किन टाइप की अगर बात करें तो ये ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, नॉर्मल, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं और इसमें कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसे मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्रीम का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है तो ये टिप्स याद रखें। सबसे पहले तो पैच टेस्ट लाजमी करें। कोई सी भी स्किन टाइप है, आपने पैच टेस्ट जरूर करना है। अगर कोई इरिटेशन होती है तो फिर उसे अप्लाई नहीं करें, छोड़ दें, यूज नहीं करें। सेकंड चीज के रात की स्किन के रूटीन में इसको इंक्लूड करना होता है, क्योंकि ज्यादा जो फायदा होता है वो रात में ही होता है। और सुबह में सनस्क्रीन लाजमी यूज करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है और विटामिन सी स्किन को सन सेंसिटिव कर देता है और बचाए स्किन अच्छी होने के और डल हो जाती है और इरिटेट भी हो सकती है। अच्छा, इसकी प्राइस जो है 1500 to 1800 की रेंज में है और 30 ग्राम क्वांटिटी मिलती है। आई नो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर है, लेकिन इसका जो यूजेज है वो भी पी साइज में, इसलिए काफी टाइम तक चल जाती है। आखिर में मैं ये जरूर कहूंगी कि एविंटोन सी क्रीम ग्रेजुअली रिजल्ट देती है, लेकिन कंसिस्टेंट यूज के साथ डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन को इफेक्टिवली ट्रीट करती है। अगर आप एक जेंटल, लाइट वेट और इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस क्रीम में लाजमी इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ
तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करती है। पता भी नहीं लगेगा कि उस जगह पे कभी एक्नी थे या फिर मार्क्स रह गए हैं। बहुत अच्छी स्किन कर देती है। सो मेरी तरफ से तो इट इज रिकमेंडेड। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप मॉइस्चराइजर के बारे में कंफ्यूज हो तो मेरी जेन फार्म की डर्माइव ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसे रिव्यू भी किया है और साथ में मैंने मॉइस्चराइजर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स को भी एड्रेस किया है। सो बहुत ही यूजफुल वीडियो है वो। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।